सो सपोज यू आर अ बिगनर, ठीक है, आपने अभी कोडिंग शुरू ही की है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको इजी प्रॉब्लम से ही शुरू करना है। पर धीरे धीरे जब तुम वो इजी प्रॉब्लम्स करोगे तुम्हारी अप्रोच बनने लगेगी, ठीक है। फिर जब तुम मीडियम पे आओगे ना, तो चांसेस है कि तुम्हारी अप्रोच बन सकती है, ठीक है। तो अगर तुम्हें एसटीएल नहीं आती, ठीक है, तुम्हें स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी नहीं आती और तुम जैसे सपोज किसी प्लेटफॉर्म पे कोड कर रहे हो और वहां पे लाइब्रेरी यूज हो रही है, तो वो तुम्हें फिर समझ नहीं आएगा कि ये क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो इसीलिए पहले स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी भी सीख लेना। हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह आप अपना प्रोग्रामिंग लॉजिक इम्प्रूव कर सकते हो। क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए और क्या अवॉइड करनी चाहिए स्टेप्स। देखते हैं, डिस्कस करेंगे अच्छे से इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। सपोज यू आर अ बिगनर, ठीक है, आपने अभी कोडिंग शुरू ही की है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको इजी प्रॉब्लम से ही शुरू करना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि डायरेक्टली आप मीडियम पे चले गए, मीडियम प्रॉब्लम पे चले गए, ठीक है। पता क्या इससे क्या होगा, देखो अगर सपोज करो तुम सीधा मीडियम प्रॉब्लम पे चले गए, तो होगा क्या ना कि तुमसे पहले तो तुम्हें ऑब्वियसली तुमने अभी टॉपिक शुरू ही किया है, तुमसे लॉजिक नहीं बिल्ड होगा, ठीक है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि लॉजिक नहीं बिल्ड होगा, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा उसका सोल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। थोड़े टाइम बाद, लाइक थोड़ा थिंक करने के बाद, लेट्स से 15 to 20 मिनट्स हमने सोचा, अप्रोच बनाने का ट्राई किया, बट नहीं हुई, तो हमने सोल्यूशन देख लिया, ठीक है। तो देखो हुआ क्या ना कि हम सीधा मीडियम पे जा रहे हैं, तो 90% चांसेस है कि हम लॉजिक नहीं बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम सीधा मीडियम प्रॉब्लम पे जा रहे हैं। ये अप्रोच गलत है। अगर तुम बिगनर हो कोडिंग में, तुम इजी प्रॉब्लम से ही शुरू करो, ठीक है। क्योंकि देखो जब तुम कुछ 10 to 15 इजी प्रॉब्लम्स करोगे ना, धीरे धीरे तुम्हारा इनिशियली तो देखो तुम्हें इजी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन देखना पड़ सकता है, ठीक है। पर धीरे धीरे जब तुम वो इजी प्रॉब्लम्स करोगे तुम्हारी अप्रोच बनने लगेगी, ठीक है। फिर जब तुम मीडियम पे आओगे ना, तो चांसेस है कि तुम्हारी अप्रोच बन सकती है, ठीक है। ये तरीका सही है कि पहले इजी प्रॉब्लम्स करो, फिर ही मीडियम प्रॉब्लम्स पे आओ, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि पहले इजी प्रॉब्लम्स करनी है, और कितनी इजी प्रॉब्लम्स करनी है तो देखो गाइस डिपेंड करता है तुम पे खुद पे। जैसे मुझे लगता है 10 to 15 इजी प्रॉब्लम्स करने के बाद कुछ अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाती है उस टॉपिक की, उसके बाद हम मीडियम प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो लाइक हमें ध्यान रखना है, वो हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे हम क्या करते हैं, हम ना लाइक स्किप कर देते हैं टॉपिक्स, कि जैसे कि सपोज हमने रिकर्जन नहीं करा और हम ट्रीज करने लग गए, ठीक है। हमने रिकर्जन नहीं किया और हम कोई और कॉन्सेप्ट कर रहे हैं जो जिसमें रिकर्जन यूज होता है, जैसे ट्रीज में रिकर्जन यूज होता है। वो तरीका गलत है, ठीक है। हमें एक फ्लो फॉलो करना होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स किसी दूसरे एल्गोरिदम या डेटा स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कोडिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें हैश मैप यूज होगा, ठीक है, जिसमें मैप यूज होगा, पर अभी तुम्हें वो मैप नहीं आता। सपोज ऐसा सोचो कि तुम कोई एरे की प्रॉब्लम कर रहे हो, ठीक है, तुम एरे की प्रॉब्लम कर रहे हो और उसमें हैश मैप आ गया उसके ऑप्टिमाइज अप्रोच में, पर अभी तुम तो एरे कर रहे हो, तुम्हें तो पता नहीं हैश मैप क्या होता है ना। तो तुम क्या करो, तुम उस प्रॉब्लम को अभी छोड़ दो, ठीक है। उसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच कर लो जो तुम्हें समझ आ रही है, जो ऑप्टिमाइज जिसमें डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है हैश मैप, अभी वो तुम्हें नहीं पता, तो उस प्रॉब्लम को मार्क कर लो, ठीक है। उसको मार्क करके रखो कि जब मैं हैश मैप करूंगा तो फिर उसके बाद मैं ये प्रॉब्लम फिर दोबारा देख सकती हूँ, ठीक है। ये तरीका तुम कर सकते हो। बेसिकली क्या करना है कि पहले सारे डीएसए के कॉन्सेप्ट्स लाइक डेटा स्ट्रक्चर सारे और एल्गोरिथम सारे अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। तभी ही तुम प्रैक्टिस कर पाओगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन। क्योंकि क्या होगा ना कि अगर तुम्हें पता नहीं है सारे और तुम कोई भी क्वेश्चन उठा रहे हो, तो उसमें सपोज तुम्हें अभी हैश मैप नहीं आता, तुम्हें हीप नहीं आता, ठीक है, तुम्हें हीप नहीं पता क्या होता है, मिनी हीप मैक्स हीप तुम्हें कुछ नहीं पता, पर तुमने एक क्वेश्चन उठा लिया जिसमें मिनी हीप और मैक्स हीप यूज होना है और वो बहुत इजी क्वेश्चन है अगर तुम्हें मिनी हीप और मैक्स हीप का आइडिया होता तो, ठीक है। तो अब देखो तुम्हें तो नहीं आता, तुम्हें तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो मतलब बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पता क्या होता है, इससे दो चीजें होती है। पहले तो मोरल डाउन होता है, ठीक है, डीमोटिवेशन होती है, दूसरा ये तरीका ही नहीं सही सीखने का।
पहले क्या है, सारे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स अच्छे से तुम्हें सबका पता होना चाहिए, तो ही तुम रैंडम क्वेश्चंस उठाओ लाइक प्रैक्टिस करने के लिए। और जैसे अगर तुम C++ में कोड करते हो, ठीक है, तो तुम्हें STL अच्छे से आनी चाहिए, STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ठीक है। क्योंकि जनरली जब हम कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे कोड करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमें वहाँ पे फंक्शन कंप्लीट करना होता है, ठीक है, हमें लाइक स्टार्टिंग से कोड नहीं लिखना होता, हमें फंक्शन कंप्लीट करना है, तो उसमें हमें वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, या उसमें हमें अगर क्वेश्चन में स्टैक यूज करना है तो हम जो स्टैक है वो दोबारा से लाइक सारी स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, हम लाइब्रेरी यूज करेंगे स्टैक की और हम स्टैक ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारा जो टाइम है सेव होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें STL नहीं आती, ठीक है, तुम्हें स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी नहीं आती और तुम जैसे सपोज किसी प्लेटफॉर्म पे कोड कर रहे हो और वहां पे लाइब्रेरी यूज हो रही है, तो वो तुम्हें फिर समझ नहीं आएगा कि ये क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो इसीलिए पहले स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी भी सीख लेना, ठीक है। अगर तुम जावा में कोड करते हो तो उसमें भी कलेक्शन होती है, उसमें कलेक्शंस होती है, तो उसमें तुम उस तरह से जो भी उसमें होती है हैश मैप के लिए या हीप के लिए प्रायोरिटी क्यू जो भी होता है वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। सॉर्टिंग फंक्शंस होते हैं जो, और भी बहुत चीजें होती है लाइक सॉर्टिंग, हैश मैप में फाइंड कैसे करना है, ये सारे बहुत लाइक ज्यादा यूज होते हैं कोडिंग प्रॉब्लम्स में, तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लॉजिक कैसे इंप्रूव करना है वो सोच देखते हैं। देखो सपोज तुम एक प्रॉब्लम कर रहे हो, ठीक है, इनिशियली तुम उस प्रॉब्लम को 25 to 30 मिनट्स के लिए अपना अप्रोच सोचो, ठीक है, सोचो कि तुम क्या कर सकते हो। ऐसे ना जब तुम खुद सोचोगे तभी तुम्हारी अप्रोच बननी शुरू होगी। इनिशियली अगर सपोज तुमने आधा घंटा लगा दिया, तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा, इट्स ओके, ठीक है, सोल्यूशन देख लो, उसके बाद खुद कोड करो, उसको सोल्यूशन को ड्राई रन करो, ठीक है। अब जैसे धीरे धीरे तुम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तुम सोचोगे कि यार पिछले क्वेश्चन में ऐसा किया था, क्या इस क्वेश्चन में वैसा कर सकते हैं, इस तरह तुम्हारा लॉजिक इंप्रूव होगा, ठीक है। फिर अगली प्रॉब्लम आएगी, सपोज इस प्रॉब्लम में तुमने कुछ नया सीखा, तुमने कोई नया कॉन्सेप्ट सीखा, अब वो तुम्हें आ गया, तुम कोई और प्रॉब्लम करोगे कभी आगे जाके, उसमें वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा, तो तुम्हें आइडिया होगा कि ठीक है ये कॉन्सेप्ट मैं इस तरह यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और पता है क्या होता है, एक बहुत जनरल गलती जो हम जनरली करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम जल्दी से कोड लिखें, हम ना रश करते हैं इनटू राइटिंग कोड। जैसे सपोज जब मैंने कोडिंग शुरू की थी तो मैं क्या करती थी कि आई वाज लाइक कि अप्रोच पे ज्यादा ध्यान नहीं देने, क्या किया हुआ ओके ठीक है समझ आ गया, और जल्दी से कोड करने लग जाओ। तो देखो कोडिंग एक सेकंड पार्ट है, पहला मेन पार्ट जो होता है वो होता है लॉजिक बिल्डिंग, ठीक है, अप्रोच बनानी, अप्रोच समझना कि ये क्यों किया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसीलिए अगर तुम कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। हमने जैसे सपोज करो तुम कोई क्वेश्चन, तुमने कोई प्रॉब्लम देखी, ठीक है, और तुमने कोई अप्रोच सोची, बट वो अप्रोच नहीं लग सकती इस प्रॉब्लम में, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यों नहीं लग सकती मेरी वाली अप्रोच और ये वाली क्यों लग रही है, तभी तुम सीखोगे, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा ना कि तुम्हारी वाली अप्रोच क्यों गलत है, तो अगली बार फ्यूचर में जब तुम वैसी ही कोई प्रॉब्लम देखोगे तुम फिर अपनी वाली अप्रोच लगाओगे जो गलत थी, और तुम्हें नहीं पता वो गलत क्यों थी, ठीक है। सो इसीलिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम करो कुछ सोचो, थोड़ी देर उसको दो सोचने को, खुद से सोचो क्या कर सकते हो, और अगर नहीं समझ आ रहा है कि क्या कर सकते हैं तो इट्स कम्प्लीटली ओके, हम सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली और एक जो बहुत हम मिस्टेक करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम जैसे हमारा हम कोई भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं और हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, तो हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, बट ये तरीका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑप्टिमाइज कोड है, ठीक है। कभी कभी कुछ प्लेटफॉर्म्स पे क्या होता है कि इवन दो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है बट वो एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि क्या जो हमने कोड लिखा है उसकी कोई और ऑप्टिमाइज अप्रोच है, ठीक है, और उसकी जो हमने कोड लिखा है उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हमें पता होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज अप्रोच की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो भी हमें पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये होती है कि जो हमने कोई प्रॉब्लम का कोड लिखा, ठीक है, तो
तो हमें ये देखना है कि जो हमारे और डिस्कशन, जैसे तुम्हारा सबमिट हो गया कोड, तुम डिस्कशन में जाओ, ठीक है, जो दूसरे लोगों ने कोड सबमिट किया वो देखो क्या किया, ठीक है, और उससे पता क्या होगा, हमें डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस पता लगेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा क्वेश्चन है जो किसी ने स्लाइडिंग विंडो अप्रोच से किया और तुमने किसी और अप्रोच से किया, ठीक है, किसी ने स्लाइडिंग विंडो लगाई है, किसी ने तुमने लाइक फॉर एग्जाम्पल तुमने मैप लगाया और किसी ने स्लाइडिंग विंडो से किया। सो यहाँ पर तुम ये सोच सकते हो कि अगर मैं स्लाइडिंग विंडो लगाती तो कैसे करती, ठीक है, क्योंकि ये जानना इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा जो हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं जरूरी नहीं है वही ओनली अप्रोच हो, ठीक है, और भी बहुत अप्रोचेस होती हैं एक प्रॉब्लम की। सो अभी तक जो हमने मेन चीजें डिस्कस किए हैं, कुछ उसका नटशेल ले लेते हैं कि सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस किया कि इजी प्रॉब्लम से शुरू करो, ठीक है, और फिर मीडियम पे जाओ, ठीक है। सेकंड हमने ये देखा कि पहले सारे डीएसए के कॉन्सेप्ट्स, एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स क्लियर होने चाहिए, तो ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, पहले सारे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स एक बार अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। थर्ड हमने ये किया कि रश कोड लिखने का रश मत करो, ठीक है, उसमें आराम से पहले अप्रोच समझो, ठीक है, एनालाइज करो कि ठीक है, मतलब ऐसा कर सकते थे, ये क्यों नहीं कर सकते थे, ठीक है। एंड उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें करनी चाहिए वो है कि हमने क्या किया, हमने एक बार सारे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स कर लिए, ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, हमें रैंडम क्वेश्चंस उठाने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग लॉजिक बिल्ड करने का। हम कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा लो, ठीक है, रैंडम क्वेश्चन उठाओ और सोचो कि इसमें तुम क्या एल्गोरिदम यूज कर सकते हो, क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो ही तुम्हें समझ आएगा कि ओके तुम्हारी अप्रोच बनेगी कि ठीक है, क्योंकि देखो यार, इंटरव्यू में तुम्हें ये नहीं पता होगा कि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये एरेज में से क्वेश्चन। जनरली हम जब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस तो हम ऐसा लाइक कैटेगरी वाइज करते हैं ना, कि अभी हम एरे के कर रहे हैं, फिर हम स्ट्रिंग्स के करेंगे, या फिर हम मैप के कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम ट्रीज के कर रहे हैं, ग्राफ्स के कर रहे हैं। बट जब हम इंटरव्यू में होते हैं तो हमें थोड़ा ना पता होता है कि ये किसका क्वेश्चन है, तो वो हमारे पास एक रैंडम क्वेश्चन आ गया, हमें अब सोचना है कि उसमें हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं या कौन सा एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब भी तुम कोई भी रैंडम प्रॉब्लम कर रहे हो तो तुम सोचो कि तुम उसमें क्या डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम लगा सकते हो। तो रैंडम प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो हमें चीज करनी चाहिए वो है कि जैसे सपोज तुमने कोई भी क्वेश्चन किया, ठीक है, तुमने कोई भी क्वेश्चन किया, तुमने क्या करना है ना, उसकी तरह उसके से रिलेटेड और क्वेश्चंस करने जो उससे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल तुमने अभी कोई डायनामिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन किया है, लेट्स से तुमने लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सबसीक्वेंस वाला क्वेश्चन किया, ठीक है। अब तुमने क्या करना है ना, तुमने उसके जैसे और जो प्रॉब्लम्स है जो उसी से रिलेटेड है वो करनी है, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम बाइनरी सर्च कर रहे हो, ठीक है, अभी तुमने बाइनरी सर्च एल्गोरिदम तुमने उसका देखा कि सिंपल बाइनरी सर्च क्या होता है। अब तुम्हें उसके कोई क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, तो बाइनरी सर्च के पहले इजी से शुरू करो, इजी क्वेश्चंस देखो, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, जो मतलब बेसिक क्वेश्चंस है बाइनरी सर्च के। फिर उसके बाद मीडियम क्वेश्चंस पे आओ कि मीडियम क्वेश्चंस देखो, और जैसे तुम सपोज कोई भी मीडियम क्वेश्चन कर रहे हो तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स तुम्हें मिल जाएंगी, वो रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखो। सो इस तरह ना तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज होता रहेगा। सो सपोज करो कि तुमने कोई ऐसी प्रॉब्लम की है जिसका तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता था, ठीक है, तो एकदम तुम्हारे लिए इंटायरली न्यू प्रॉब्लम है, उसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट यूज हो गया जो मतलब तुम्हारे लिए एकदम न्यू है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि तुमने कार्डेन्स एल्गोरिदम एक होती है, वो तुमने देखा है क्वेश्चन में, तो वो तुम्हारे लिए न्यू कॉन्सेप्ट था। अब तुमने क्या करना है ना, तुमने वो क्वेश्चन को बुकमार्क कर लेना है, क्योंकि उसमें तुमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा है। और जैसे एज इन तुम उसकी कोई लिस्ट बना लो कि कार्डेन्स एल्गोरिदम के क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या होगा ना कि अब देखो वो तुम्हारे लिए न्यू कॉन्सेप्ट है। तो जनरली क्या होता है ना कि जो हम न्यू कॉन्सेप्ट हम जो देखते हैं तो हमारी टेंडेंसी है कि हम थोड़ी देर बाद उसको भूल सकते हैं,
ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, हमें रेगुलर इंटरवल पे वो 12 क्वेश्चन करते रहना, ताकि वो बैठ जाए दिमाग में कॉन्सेप्ट कि अच्छा ऐसा कर सकते हैं। सो क्या करो, जब भी तुम कोई ऐसा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, या तुमने कोई ऐसा क्वेश्चन देखा है जिसमें कोई नया कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, या कोई टेक्निक ऐसी है मतलब जो तुम्हें लग रही है कि यार ये तो मतलब काफी सही चीज है, तो तुम क्या करो, तुम उसे बुकमार्क कर लो क्वेश्चन को, ठीक है। बुकमार्क करके उसको थोड़े थोड़े इंटरवल्स बाद रिविजन करो, ठीक है। रिविजन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिविजन का ये तरीका है, एक तो अब हमें कंफ्यूजन होती है कि हम रिवाइज करें, बट कितनी देर बाद रिवाइज करें। तो देखो ये टोटली तुम पे डिपेंडेंट है, तुम पे डिपेंड करता है तुम्हें क्या तरीका सही लगता है। तुम्हें वीक वाइज रिविजन सही लगती है, तुम्हें ऐसा है कि नहीं वीक तो काफी ज्यादा हो गया, 2 वीक्स बाद या 1 मंथ बाद रिवाइज करना है, कुछ इस तरह तुम्हारा जो भी तुम्हें लगता है स्केड्यूल ठीक है, जिस हिसाब से तुम सीख सकते हो, तुम अपने हिसाब से वो मैनेज कर सकते हो, ठीक है। एंड बेसिकली यही कुछ पॉइंट्स थे जिससे लॉजिक बिल्डिंग इम्प्रूव हो सकती है। सो हमने क्या डिस्कस किया, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या डिस्कस किया कि हमें इजी प्रॉब्लम से शुरू करना है और मीडियम पे जाना है, फिर हमें सारे डीएसए के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कोई कॉन्सेप्ट स्किप कर रहे हैं जो दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। थर्ड हमने ये देखा कि हमें रश नहीं करना चाहिए राइटिंग कोड, हमें अप्रोच को अच्छे से समझना चाहिए और कंपेयर करना चाहिए हमारी अप्रोच से जो हमने सोची। एंड देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें रैंडम प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करनी चाहिए, ताकि हमें दिमाग में, क्योंकि देखो अगर हम कैटेगरी वाइज करें तो हमें पता है कि इसमें हम मैप ही यूज करेंगे, ठीक है, तो हम मैप के अराउंड ही सोचेंगे। बट अगर हम रैंडम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि उसमें मैप यूज हो सकता है, तो वो हमारी लॉजिक बिल्डिंग होगी कि ठीक है शायद इसमें हम मैप यूज कर सकें, तो वो कैसे करें। So I hope this video was helpful. Let me know in the comments if you have any doubt, and if you found the video helpful, please like it, and thanks for watching.